नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों को प्रणाम। हम लोगों ने जो बिजली विभाग और स्मार्ट मीटर से हो रहे अवैध वसूली के खिलाफ जो आवाज़ उठाया था, 200 यूनिट बिजली का फ्री का मांग किया था, वो अभियान समझिए तो संज्ञान में आ चुका है, अपने जगह पे पहुंच चुका है। उसके बाद ही जिला प्रशासन बैठक करता है, उसमें ये लोग सफाई देते हैं कि स्मार्ट मीटर से कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल उतना ही आ रहा है, कोई गड़बड़ बिल नहीं आ रहा है, जबकि लोगों का कंप्लेन कुछ और है। उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी आवाज उठाया कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो हम लोग का आंदोलन कहीं ना कहीं सफलता की ओर जा रहा है, अग्रसर है, और इस आवाज को कम नहीं होने देना है। साथियों, कल एक हमारे पास केस आया कि बिजली विभाग तो अपने आप को सफाई दे रहा है, लेकिन सबको पता है कि कितना परेशान करते हैं ये लोग जानने के बाद एक काम कराने के लिए। एक हमारे साथी बता रहे हैं कि उन्होंने आवेदन दिया 2022 में, 325 रुपया उन्होंने जमा किया है अपना मीटर बंद कराने के लिए दुकान का, और उनको अभी 8,500 का बिल आ रहा है। हमेशा हर महीने बिल बढ़ते हुए आ रहा है, जबकि उन्होंने सब जीरो करा के जो उतारने का चार्ज होता है 200 रुपया, 75 रुपया और चार्ज होता है, उस पर GST 18% सब दे के उन्होंने करा लिया। एक महोदय है जिनका वास्तु विहार में घर है, उनके नाम से 2 मीटर चल रहा है, जबकि एक घर पे लगा 2 मीटर का बिल उन्हीं के आवास पे आ रहा है। 1 मीटर कहाँ है पता नहीं आ रहा। ऐसे समस्या के समाधान में 6 महीने से और साल भर से उनको दौड़ाया जा रहा है विभाग द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र का जो है वो खुलेआम लूट और जबरदस्ती का मैटर चल रहा है। तो साथियों, इस पे हम लोग कल एक छोटा सा कुछ 5-10 आदमी हम लोग बैठक करेंगे और हम लोग निर्णय लेने जा रहे हैं कि धरना देना है, उसके बाद गांधी मैदान भरना है। तो धरना देने का हम लोग निर्णय लेंगे और आप सभी को हम लोग बता देंगे। कल बैठक है, ज़्यादा लोग को नहीं बुलाया जा रहा है, इसलिए मैं सबको निमंत्रण नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी को इधर उधर लॉस किए बिना हम लोग डायरेक्ट वर्क फोर्स पे इस पे जोर देने वाले हैं। क्योंकि आप जब डायरेक्ट धरना के दिन आइए, बार बार मीटिंग में बुलाने से आपका भी समय जाया होगा। तो हम लोग 10 आदमी बैठेंगे कल और ये निर्णय लेंगे कि कब हम लोगों को धरना देना है, और आप सभी को खबर किया जाएगा। निश्चित रूप से सब लोग जा रहा है और हम लोग एक काम भी करने जा रहे हैं। आप सभी से आग्रह करने आए हैं कि जिनकी भी जो समस्या है, जिस तरह महात्मा गांधी ने नील्हो के खिलाफ जब कमेटी बना था तो उन्होंने सबका स्टेटमेंट लिया था और सरकार और उस समय के पदाधिकारी को दिया था, जिस पे सरकार ने संज्ञान लेते उस आरोप को सही माना और नील्हा आंदोलन सफल हुआ। उसी तरह हम लोग बिजली विभाग के खिलाफ जो जितना भी लोग हैं उनका हम लोग जो समस्या है उसका हम लोग लेना चाहते हैं। अलग अलग तरह की समस्या आ रहा है, तो उनका हम लोग स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। जो आवेदन दिए हैं उनका रिटर्न जो सब हुआ है वो सब लेंगे, हम लोग जाके CMD को देंगे, सरकार को देंगे कि देखिए ऐसी ऐसी समस्या आ रही है। इस जो विभाग द्वारा उत्पन्न किया गया समस्या है उसका समाधान में भी ये लोग, मान लीजिए हमारे आपके द्वारा कुछ हुआ, मीटर जल गया, कुछ हो गया वहाँ पे, तो वो एक समस्या है, लेकिन जो विभाग उत्पन्न कर रही है समस्या, उस समस्या के समाधान के लिए ये लोग 6 महीना दौड़ा रहे हैं, अनर्गल बिल भेज रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, ये नाजायज है। और हम लोग निश्चित रूप से सरकार के सामने भी जो हम लोग मांग पत्र तैयार लगभग हो चुका है, उसको हम लोग देंगे कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त हो। और बिहार राज्य में सबसे गरीब राज्य में सबसे महंगा बिजली बिल क्यों? भाई देखिए, लोग कहता है बिजली बिल के खिलाफ जब हम लोग आंदोलन 200 यूनिट फ्री, तो कुछ लोग कमेंट कर दे रहा है कि बिजली फ्री, हमको फ्री नहीं चाहिए। भाई फ्री कहाँ दिया जाता है? वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि आप जब टैक्स लेते हैं तो टैक्स के बदले में आपको सुविधा देना है। तो जम्मू कश्मीर वाले केस में 2021 में ही इंटरनेट को मौलिक अधिकार मान लिया गया है वर्तमान में। तो बिना लाइट का इंटरनेट कैसे चलेगा? तो अगर कोई लड़ेगा तो ये भी साबित होगा कि भाई बिजली भी आज मौलिक अधिकार हो गया है। तो मौलिक अधिकार ऐसे ही सरकार को देनी है। तो साथियों, हम लोग आप लोगों से यही निवेदन है कि भाई बराबर सबको 200 यूनिट बिजली दे सरकार। वो तो हमारा ही टैक्स के पैसे से मिलने वाले हैं। किसी सरकार को तो कोई नेता तो अपने घर से देगा नहीं, जो पदाधिकारी बैठा रहेगा वो देगा नहीं, लेकिन हम दे रहे हैं तो इसके बदले हमें कुछ कॉमन रूप से चाहिए। डायरेक्ट लाभ हो, इनडायरेक्ट सरकार लेती है टैक्स के माध्यम से, और डायरेक्ट लाभ देना है तो डायरेक्ट लाभ भी लगेगा और 200 यूनिट बिजली बिल मुफ्त मिलना चाहिए बिहार सरकार को। इसके लिए हम लोग केंद्र से भी मांग करेंगे। और जो बिजली दर है, जो आप राजधानी में स्टैंडर्ड रेट रखे उसी रेट से दे दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे गरीब राज्य है तो सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है, पता नहीं क्या क्या मांग किया जाता है कि हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए, लेकिन ये सब इतना महंगा नहीं होना चाहिए। हम लोग बिहार के लोग सहनशील है, लेकिन जब जगते हैं तो सुनते नहीं है किसी की, अपनी बात मनवा के ही रखते हैं। महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण है, यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ है, निश्चित रूप से सफल होगा। आप सब इस आंदोलन को चुनाव 2025 तक जीवित रखिए। देखिए बहुत सारे लोग साथ देंगे, बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, और ज़रूरत पड़ा तो हम लोग आंदोलन जो सत्याग्रह की भूमि है उस सत्याग्रह आंदोलन
बिजली विभाग के खिलाफ, बिजली के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जारी रहेगा जब तक लोगों को राहत नहीं मिलता है। धन्यवाद। सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत गिरी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए और इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोग के पास कोई समस्या है तो मुझे अवगत कराए। रंजीत गिरी 7258850124 नंबर है और बहुत सारे साथी हैं जो जानते हैं। और आइए आप अपना स्टेटमेंट दीजिए, आपको क्या समस्या आ रही है। बहुत जटिल जटिल समस्या है, 2-3 समस्या तो मेरे पास ऐसे नया समस्या आ जा रहा है। बताइए, जो मीटर बंद करा दिया है उसको बिल कैसे आ गया, 8,000 हर महीने बिल कैसे आ रहा है। एक आदमी के नाम से 2 मीटर कैसे चल रहा है, उस मीटर को बंद कराने के लिए इनको 9 मन तेल जल गया है, अभी तक नहीं। मैं भी 1-2 बार गया हूँ ऑफिस में, टहलाया जा रहा है। प्राधिकार में जाना पड़ा है। सुबोध जी वाला जो वीडियो हम लोग बनाए थे, सुबोध कुमार यादव जो शिक्षक हैं, उनका वीडियो आप लोग देखे कैसे प्राधिकार में जाना पड़ा, लोक शिकायत निवारण में जाना पड़ा। और लास्ट में यही हुआ कि 2 मिनट का काम 2 सेकंड में बोला कि नहीं, ये नियम है कि आप जो प्रीवियस रीडिंग को 3 महीना कंपेयर करके उसके अनुसार बिल देकर ठीक कर देना है। मतलब 2 मिनट के काम में उनको 2 साल तक दौड़ाया गया। प्रत्येक दिन 500 बिल आ रहा था, 700 बिल आ जा रहा, देना नहीं देते थे, उस दिन कट जाता था। तो भाई आप कम से कम बिजली बिल सब है, आप सब लोग सैलरी भी लोग काम करता है तो सैलरी आप 30 दिन के बाद देते हैं, तो आप एडवांस में कैसे रख लीजिएगा, पैसा कैसे लीजिएगा आप? ये भी तो जायज़ नहीं ना है। कम करने के बाद समझिए 29 दिन का आप मजदूरी रख के 30वां दिन देते हैं। लोग को वेतन सरकार भी देती है, सरकार एडवांस वेतन देती है क्या? किसी को नहीं देती है, तो फिर एडवांस पेमेंट कैसे ले लेगी? ये भी सोचने वाली बात है। तो हम लोग कानूनी प्रक्रिया से हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे और चुनाव के समय दबाव बने इसके लिए हम लोग आंदोलन भी करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग की जीत होगी। तेजस्वी यादव का बोलना, प्रतिपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और उन्होंने बोला है कि उनकी सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। प्रशांत किशोर भी कुछ बोल रहे हैं और सरकार भी कुछ करेगी, नहीं तो जाएगी। हम लोग का यही है कि जो हमें सही लाभ दिलाए, जनता के लिए बनी है सरकार, जनता के लिए काम करे। और ये सरकार सुन लेती है, 200 यूनिट बिजली वो लोग कह रहे हैं, पहले ही नीतीश जी दे दे, अच्छी बात है, हम लोग उनका गुणगान करेंगे। लोग खुद जब लाभ उठाएगा तो देखेगा। भाई दिल्ली में सबसे क्रीम लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, सब लोग कहते हैं हमारा तो बिजली बिल जीरो आता है, जीरो आता है, जीरो आता है। पंजाब वाले उतने अमीर है, उनको जीरो आता है, जीरो आता है। हम लोग मतलब गरीब लोग, बहुत सारे गरीब है, गाँव में जाके देखिए, लाइट कटा हुआ, लालटेन जला, मैं मिट्टी तेल भी कोटा में नहीं मिल रहा, महंगा हो गया कि जलाए। अब 200 उन पे ला दिया गया, 200-300 पर डे कहाँ से देंगे? 300 देना पड़ता है, डेली रिचार्ज करें, 300 कमा के लाएंगे और 300 बिजली बिल में जमा कर देंगे।